ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो जी जी, शमसुद्दीन साहब बात कर रहे हैं क्या? जी बोल रहा हूँ। जी, मैं सादिक अली बात कर रहा हूँ। और सब खैरियत है? गुजरात सूरत से मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा जी बोलिए। जी, मैंने आपकी रिकॉर्डिंग सुना था फैजान मुजाहिद मिल्लत पर। जलालुद्दीन साहब से आपसे बात हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे नंबर में इंतजाम किया, तो मैं सोचा आपसे बात करूं। रिकॉर्डिंग आपको मैंने सुना था, दूसरी या तीसरी पार्ट था, तो उसमें आप कोई मिर्जा प्लम्बरी के वीडियो के ताल्लुक से बात कर रहे थे। तो क्या है उसके वीडियो में? आपने क्या वीडियो भेजी थी? वो तो आप कह रहे थे मिर्जा प्लम्बरी ने वो आला हज़रत की गुस्ताखी पकड़ी है। मैंने जलालुद्दीन साहब के पास में भेज दिए, उनसे ले लेके सुन लीजिए। तो आप मुझे भेज देना, आपके पास तो होगी ना, आप भेजिए, जरा बताएं मुझे अभी। भाई उसमें 8-10 दिन पुरानी बात हो गई। मैंने उसमें एक तो ये लिख दिया, आला हजरत ने लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। ठीक है। और अब मैं वो तो दोबारा सुन के बताऊंगा क्या क्या बता। 8 बातें हैं उसमें वो। ठीक है, 8 बातें। दूसरी कोई बात याद है? दूसरी बात ऐसे तो यार मुझे याद नहीं रही, 10-12 दिन पुरानी बात हो गई सुन के मैंने। अब याद तो रहती नहीं सारी बातें। तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह ये कहाँ पढ़ा आपने? ये बाकायदा आला हजरत की किताब का हवाला दिया है मिर्जा ने। और किताब भी मैं बता दूंगा आपको और आपके पास भेज दूंगा। ये नंबर आपका है? आपका क्या नाम है? मैं सादिक अली अंसारी, गुजरात सूरत से मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, सादिक अली अंसारी साहब, ये नंबर आपका है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ही नंबर है। मेरे पास किताब मौजूद है, मेरे पास किताब मौजूद है, एक नहीं मेरे पास इस तरीके की 6-7 किताबें मौजूद है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। आपके पास एक ही होगी, मेरे पास 5 किताबें हैं। मेरे पास कुछ नहीं भाई, मैं तो कोई नाम मुनाजिर हूँ। और मैं तो एक बात मैं पूछता हूँ आपसे कि ये जो मिर्जा प्लम्बरी ये बड़े बड़े दावे करता है, जो हमारे उलमा जाते तो भाग कहाँ जाता है? ये बड़े बड़े दावे करता है कि तुम्हारे कलमे है, ये है, फलाने ठिकाने है, तो भाग क्यों जाता है? अरे भाई वो तो मैं को उससे मानता हूँ क्या? वो तो देवबंदी जाते हैं उनसे, वो तो उन देवबंदियों से भाग जाता। मैं को मिर्जा को मानता हूँ क्या? नहीं, आप तो उसके वीडियो पर आपको उसके वीडियो पर बार बार जलालुद्दीन साहब पे जोर दे रहे थे कि उसका जवाब दीजिए, उसका जवाब दीजिए। तो क्या समझ के आप उससे जवाब तलब कर रहे थे, वो तो बताएं मुझे। भाई जो बात अगर कोई काफिर भी कह रहा है, कोई गलत कह रहा है, तो जो बात कह रहा है उसका जवाब तो दिया जाएगा ना। तो जवाब तो दिया जाएगा। क्यों लिखा है चिश्ती रसूलुल्लाह? तो क्या ये आला हज़रत ने अपने पास से लिखा या फिर ये कलमे सही है क्या? वो क्या हमारे उलमा ये कहते सही है? भाई यही तो कह रहे हैं, तो लिखने की क्या जरूरत थी उसको? सुन लीजिए, आप जवाब लीजिए। रसूलुल्लाह कहने की जवाब लीजिए, उसको लिखना ही चाहिए था अपनी किताब। कोई नहीं कह रहा। सुनिए, थोड़ा बहुत दिन का इल्म सीख लेते आपको तो बहुत मेहरबानी होती। देखिए, किताब जो है सियासत के अलावा और बहुत सारी किताबें मौजूद है, हदीस की किताबें, ठीक है, मौजूद है ना, जिसमें सही रिवायत मौजूद है, ज़ईफ भी रिवायत मौजूद है और मौजू भी रिवायत मौजूद है। मौजू समझते हैं आप? जी गड़ी हुई है ना। आप कल के आप ये हदीस के ताल्लुक से कह सकते हैं क्या कि क्यों किताब में जब ये रिवायत गढ़ी गई है, ये इस रिवायत की कोई असल नहीं है, गढ़ी गई है, तो क्यों हदीस में लिखा गया? भाई आप उसमें ये क्या? सुनो, वहाँ जहाँ गढ़ी हुई होती है वहाँ बाकायदा लिख देते हैं मुहद्दिसीन कि ये रिवायत गढ़ी हुई है। लेकिन ये बात है ना, आला हज़रत ने नहीं लिखी ये बात। आला हज़रत ने बाकायदा तारीफ में लिखा है वो। चले ठीक है, अब मैं बताऊँ। अब आला हज़रत ने लिखा है नहीं, अब आप किताब वगैरह अगर पढ़े होते तो आपको जरूर इल्म होता। ये आप ये जो बात कर रहे हैं अपने पास से कह रहे हैं। अब मैं हवाला देता, सुन लीजिएगा, उसके पूरी मुकम्मल जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये जो ये किताब में इबारत मौजूद है ये गढ़ी हुई है। ये एक नहीं, किताबों का नाम सुन लीजिए। एक किताब है फवाइदुस सालिकीन, ठीक है, दूसरी किताब फवाइद फरीदिया, तीसरी किताब है हिश्त बहिस, ठीक है, और इसके अलावा 2-3 किताबें, 6 किताबें हैं, ठीक है, 6 किताबें, और सब में अलग अलग चीज मौजूद है। एक किताब में तो फवाइद फरीदिया में तो ये मौजूद है कि ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ठीक है, और एक दूसरी किताब है ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ठीक है, और एक किताब में है ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। एक किताब मेरे पास मौजूद है फवाइदुस सालिकीन में कि यहाँ पे लिखा है कि फरमाया कि हजरत मजदूर शेख यूसुफ चिश्ती
रहमतुल्लाह ताला की खिदमत में हाजिर था तो वहाँ एक शख्स बैत होने के लिए इरादे से आया, तो वहाँ ख्वाजा के कदमों पर अपना सर रखा और अर्ज किया कि बैत के लिए हाजिर हुआ हूँ। तो ख्वाजा की कैफियत पर तारीफ किया और फरमाया कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह यूसुफ रसूलुल्लाह। तो आपको इतने किताबों में सारे हवाले आपको भेजता हूँ, ठीक है। तो आपको इतनी इबारतें देख करके नहीं समझ में आया कि ये सब अलग अलग चीजें किताब में मौजूद है, तो जब इतना तादाद मौजूद है तो कैसे हो सकती है। मैं इसका मुदल्लल हवाला दूंगा और बहुत ही अच्छा हवाला दूंगा। शाह अब्दुल मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला ने किताब मदारिजुन नबुव्वत, आला हज़रत की किताब का तो हवाला बाद में आएगा, ठीक है। पहले के बुजुर्गान दीन है, 400 साल पहले के बुजुर्गान दीन है, उनका हवाला सुन लीजिए आप, ठीक है। हाँ, उनकी किताब का हवाला सुन लीजिए आप। शाह अब्दुल अखबारुल अखयार, शाह अब्दुल मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला की किताब है। फरमाते हैं गैर मुस्तनद मलफूजात, फरमाते हैं शेखुल इस्लाम फरीदुद्दीन और शेखुल इस्लाम कुतुबुद्दीन बख्तियार कहा कि खामा का चिश्त की तरफ उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी और उनकी तरफ बहुत सारी किताबें मंसूब कर दी गई। उन्होंने कोई किताब अपनी तरफ नहीं लिखी है, खामा खां जाहिल लोगों ने उनके नाम पर किताबें छपा रखी है। अखबारुल अखयार में ये शाह अब्दुल मुहद्दिस दहलवी 400 साल पहले के बुजुर्ग लिखे हैं और यही चीज आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने भी लिखी है। क्योंकि आपने उतना नहीं पढ़ा तो आपने कहा सही कहा है, उन्होंने सबे सनाबी शरीफ की तारीफ की है और हम भी सही किताबों की तारीफ करते हैं जो हदीस की किताबों की तारीफ करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें भी मौजू हदीस है जिसमें गुस्ताखी भी वाज़ेह हो जाती है मौजू हदीस के ताल्लुक से अगर देखेंगे तो, ठीक है। तो उस किताब को सही कहने का मतलब कि हर हदीस को सही कहना जरूरी नहीं, ठीक है। उसी तरीके से इस इबारत को भी जो किताब को सही कहा आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने फतावा रज़विया शरीफ में, तो सही है। उस इबारत को सही कहा, कहीं पर लिखा नहीं हुआ। ये मिर्जा जो ये बैठ के यूट्यूबर है, लोग पैसे खाता है कमा करके यूट्यूब का और लोग गुमराह करता है, इसका सब झूठा होने के लिए सबसे बड़ी निशानी यही है कि ये क्या करता है कि लोगों को भारता है और वीडियो बना के लोगों को गुमराह करता है। जब हमारे उलमा इसके पास जाते हैं तो फिर ये दुम दबा के बाद भाग जाता है, ठीक है। ये तो मैंने अखबारुल अखयार का हवाला दिया हुआ है। अब मैं वो हवाला देता हूँ आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला का हवाला, जो उन्होंने किताब के ताल्लुक से वो बातें कही है, वो हवाला मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। वो सुन लीजिए कि किताब के ताल्लुक से आला हज़रत ने क्या कहा है और उसके ताल्लुक से क्या कहा है, वो मैं इबारत पढ़ के सुना देता हूँ। जिल नंबर 22 में भी, जिल नंबर 15 में 2 जगह पर है, जिल नंबर 22 में भी है। वो इबारत में पढ़ के सुना देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। इबारत में पढ़ के सुना देता हूँ क्या कहते हैं आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने, जो कहते हैं कि ये इबारत गड़ी हुई है। 1 मिनट जरा मैं निकाल लूँ। वो क्या है कि वो मैं दूसरी तरफ जा रहा था, फिर मैं इधर आ गया, तो फिर मैं इबारत भी मैं आपको मुकम्मल पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है। कि आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने क्या कहा है, ठीक है जी। सबे सनाबी शरीफ की तारीफ की है, लेकिन उस किताब के ताल्लुक से भी तारीफ तो की है, लेकिन उस इबारत के जो इबारत लिखी हुई है उसके ताल्लुक से बुजुर्गान दीन का मैंने हवाला पेश कर दिया है, लेकिन वो इबारत में पढ़ के सुना लूँ कि आला हज़रत ने क्या कहा है, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा जरा, मैं हवाला निकाल लूँ, बस 1 मिनट है, हवाला में निकालूँ इंशाल्लाह। अभी अब मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तो क्या है, कभी कभी इधर उधर हो जाता है हवाला में, थोड़ा मिस्टेक हो जाती है देखते देखते, हवाले बहुत सारे होते हैं ना। अच्छा, एक चीज और याद आ गई, मैं सुना दूँ जो मिर्जा ने कही है, सुना दीजिए। वो मलफूज में लिखा हुआ है, ग़ज़वा अहज़ाब में शिमाली हवा को हुक्म हुआ कि रात को घर हुक्म हुआ। अब क्या हुक्म हुआ, बीवी तो उसने हवा ने कहा कि बीवियां रात को घर से नहीं निकलती, अल्लाह ने उसे बांझ कर दिया, इसलिए शमाली हवा से बारिश नहीं होती, जबकि अक्सर बारिश होती रहती है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ? ये क्या चीज है, बीवियां होती हैं क्या, मतलब कि हवा मैं बता रहा हूँ ना जी। ये आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ये अक्सर मिर्जा पलम्बरी जो कहता है ना, ये आधी अधूरी ही बात करता है। क्यों? इसके मानने वाले जैसे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को मानने वाले ये आधी आधी बात पेश किया करता था मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, उसी तरीके से ये उसके जो फॉलोवर है वो आधी बात लेके चलते हैं। ये हवाले के अंदर 6 किताबों में हवाले मौजूद है। सबसे पहली जो ये रिवायत हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला की रिवायत है। ये आला अपनी बात से नहीं कह रहे,
ये सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, वो बयान करते हैं। और मैं इसका 6 किताबों के हवाले में दे दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। ये आला हज़रत अगर अपने पास से कहे ना तो उनको पर हुक्म लगेगा, बात मौजू हो सही हो वो अपने जगह पर है, ठीक है। लेकिन ये बात अगर आला हज़रत अपनी तरफ से कह रहे हैं ना तो वो अपनी जगह पर है। लेकिन ये 6 किताबों के हवाले में आपको दूंगा इंशाल्लाह। तो फिर आप क्या कहेंगे? हदीस की किताबों के? हाँ मैं हदीस की किताबों में दूंगा, तारीख की किताबें में दूंगा, दोनों दूंगा। देखो ऐसी हदीस भी बयान नहीं करनी चाहिए जिससे लोगों के ईमान में खलफिसार हो। नहीं जरूरी नहीं, सुनिए जरूरी नहीं है। हाँ ये बात तो सही है, लोग को समझने में फर्क पड़ता है, लोग को समझने में फर्क पड़ता है। जैसे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पहली बात तो खुद मना किया है, लेकिन ये मिर्जा दावा करता है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, लेकिन दावेदार है, लेकिन ये मानता नहीं। क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी रसूल का ताल्लुक से जो बातें हुई है उसको तो मना किया हुआ है, लेकिन वो बातें बयान किया हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही बुखारी में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, एक हदीस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की और हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि अला उबश्शिरुन नास, क्या मैं ये खुशखबरी लोगों को सुना दूं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काला ला इन्नी अखाफु अन यत्तकिलू, मतलब तुम ये बातें तुम लोगों को ना बताओ, लोग इसी पर भरोसा कर बैठेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस बयान किया, उसको मना भी किया कि ये बातें लोगों को ना बताना, लेकिन मिर्जा कहता है कि हम तो बताएंगे लोगों को, हम तो बताएंगे, जिससे अगर फितना उठने का इश्काल हो आवाम में, जरूरी नहीं कि वो बातें बताई जाए, लेकिन मिर्जा वो चीज करते हैं। चलिए रही बात इसकी, मैं बता दे रहा हूँ। फतवा रज़िया शरीफ की जिल्द नंबर 22 सफ़ा नंबर 516 लिखा है, शरीयत मुतारा पर कोई चीज हुज्जत नहीं, हजरत औलिया जिनकी वलायत साबित और महफूज है, ठीक है ना, मतलब मिहाल उनको मनकूल होता है, हर खिलाफ शरई मुतारा हो। औलिया अल्लाह अगर वो सनद सही पर वाजिब हो, एतमाद साबित नहीं, नाकिल पर मरदूद है, ठीक है, नाकिल पर मरदूद है, और उससे पाक बल्कि औलिया अल्लाह पर हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला ने आयाल शरीफ में तशरीह की है कि मुसलमान की तरफ किसी की तरफ निस्बत करना जायज नहीं। वो कहते हैं, आला हज़रत फरमाते हैं कि अगर रिवायत सही साबित हो तो ये नाकिल की तरफ मरदूद कर जाएगी, नाकिल की तरफ ये बात कर दिया है कि नाकिल ने ये बात कही है। और इस तरीके के आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 277 और 278 पर भी ये बात लिखी है, बिल्कुल वाज़ेह है कि ये बुजुर्गाने चीज खास करके औलिया अल्लाह सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला के ताल्लुक से बहुत सारी किताबें लोगों ने गढ़ रखी है, लिखी अपने पास से। ये किताब ये आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने फतवा रज़िया शरीफ में कम से कम 3 से 4 जगह पर लिखा हुआ है। तो उस इबारत की तो खुद वो तरदीद कर रहे हैं। हवाला आपको भेज देता हूँ, आप देख ले, पढ़ ले, आप अगर चाहें तो किताब वगैरह आप डाउनलोड भी कर ले, ठीक है। अगर मैं लगे कि मैंने अपने पास से बात की तो किताब वगैरह डाउनलोड कर ले। अच्छा यही चीज सुनिए, यही चीज जो है देवबंदी कहते हैं कि हमारी इबारतों को जो है आगे पीछे से छोड़कर एक जुमला बीच में से ले लिया गया है और उसको जो है बयान किया जाता है। और अगर इबारतों को पूरा पढ़ा जाए तो जिस तरह से आला हजरत की वाली मिर्जा ने ये वाली बात ले ली और पूरी बयान नहीं की, इसी तरह से देवबंदी की इबारतें हैं जो बीच में से ले ली गई है और उनका आगे पीछे का हजफ कर दिया गया है। अच्छा सुनिए जो बात अभी आपने कही है, यही बात के ताल्लुक से खुद इनके वहाँ भी वही सवाल किया गया है। जितनी इबारत आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने पेश की है उनकी किताब में भी उतना ही हवाला पेश किया गया। मैं हवाला आपको दे देता हूँ, ठीक है, हवाला मैं देता हूँ। देखिए मेरे पास किताब मौजूद है, मैं हवाला आपको दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। जितने इबारत आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने नकल की है उतनी ही इबारत का मुकम्मल जुमला भी है और उतनी इबारत पर सवाल भी किया गया है। मैं हवाला आपको भेज रहा हूँ, आप जरा देख ले, ठीक है। तो अगर ये बात आला हज़रत ने, अगर चलिए आपकी बात अगर मान लेंगे कि आला हज़रत ने ये आधी अधूरी बात पेश की है, तो इनके लोगों ने तो खुद वही इबारत आधी अधूरी ही सवाल क्यों किया? तो यानी इनके यहाँ खुद तजाद है, ये झूठ बोले तब क्या मतलब? मैं आपको भेज रहा हूँ, इनके लोग क्या कहते हैं? अगर वो इल्जाम लगा रहे हैं कि आला हज़रत ने आधी अधूरी इबारत ली है किताब से, ठीक है ना जी, तो इनके यहाँ तो खुद वही उतनी इबारतों पर सवाल भी किया गया है। मैं इबारत पढ़ के सुना देता हूँ, आप सुन लीजिए, ठीक है। सुनाइए। तो उतनी इबारत पर सवाल क्यों किया गया जितनी आप कह रहे आला हज़रत ने, वो इबारत मैं आपको सुना रहा हूँ, सुनिएगा। जितनी किताबों में मौजूद है उतनी ही आला हज़रत से सवाल भी किया गया। मैं इबारत पढ़ के सुना दे रहा हूँ, सुन लीजिएगा, ठीक है।
और फिर फतावा रज़ा शरीफ पर मैं हवाला दे रहा हूँ आपको, सारे हवाले मैं आपको पर्सनल पर डालता हूँ, ठीक है। जी जी बोलिए। हाँ रुकिए, मैं वो हवाला आप जो सवाल के ताल्लुक अभी आपने बात कही है ना, वो मैं अभी आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ कि देवबंदी कितना झूठ बोलते हैं। और बात मुकम्मल होती तब ये जो मिर्जा पलम्बरी कहता है वो अपनी वीडियो तो कहता है लोगों को, ठीक है, अपने वीडियो तो कहता है, लेकिन जब दूसरे की बात आती है कि आधी काट काट के पेश किया, आधी काट काट के पेश किया, हालांकि आधी काट के नहीं, बात मुकम्मल होनी चाहिए। किताबों में यही चीज मौजूद होता है कि बात एक तरफ मुकम्मल हो, जहाँ पे डैश का निशान लग जाता है, ठीक है, यहाँ पे डैश का निशान लगा जाता है, वहां से बात मुकम्मल होती है। क्यों वहाँ पे निशान लगाते हैं? क्यों? यहाँ पे बात मुकम्मल हो जाती है, इसलिए वहाँ पे निशान लगाई जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब नहीं कि मतलब इससे ये मतलब नहीं कि पूरी किताब बैठ के पढ़ी जाए और उसके बाद में फिर कहा जाए कि अरे इसमें तो कुछ समझ में नहीं आया। समझ में कहाँ से आएगा? जहाँ तक जुमला मुकम्मल होगा वहीं तक ना बात समझ में आएगी, है ना। जी जी जी। तो असल मसला ये है, जो अपने किताब के जवाब के लिए तो ये बात कहता है, और हदीस शरीफ आप देखा उसके वीडियो में जब भी आप वो हदीस शरीफ बयान करता है, अपनी तरफ से हदीस पढ़ता है और निशान पूरे निशान हदीस पर नहीं लगाता है, बीच बीच में निशान लगा होता है। मैंने भी उसकी वीडियो देखी है, पूरी वीडियो पर वो हवाला कभी निशान ही नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाता है? दूसरे पर तो वो एतराज कर रहा है, लेकिन खुद वही काम कर रहा है। आधे कभी एक लाइन की हदीस पर निशान लगा रहेगा, हालांकि एक लाइन की हदीस होती नहीं है, ठीक है, 5-6 लाइन की हदीस होती है, उस पर एक लाइन पर सिर्फ निशान लगाता है, ठीक है, आपने देखा होगा। तो जो चीजें लोगों पर दूसरे पर ये फिट करता है, वही चीज तो उसके बाद फिट होती है कि भाई आधी अधूरी इबारत पर क्यों निशान लगाते हैं। मेरे पास तो इस तरीके के निशान लगाई बहुत सारी इबारतें हैं, मैं एक एक पढ़ के सुनाऊंगा तो मेरे पास बड़ा वक्त निकल जाएगा, ठीक है ना। मैं एक दो पढ़ के सुना देता हूँ मिसाल के तौर पर। जैसे कि उसूल में पढ़ के उसूल दिखा देता हूँ। लिखा है कि अगर बिलफर्ज किसी आदमी की जाती राय, ठीक है, जिसको जमात ने कबूल ना किया हो, उस जमात का अकीदा करार ना दिया हो, तो जाहिर इसको दज्जाल ही कहा जा सकता है। बात मुकम्मल हुई? बात मुकम्मल हुई ना? बात मुकम्मल, यहाँ पे निशान भी लगा है। अब वो कोई कहने वाला कहेगा कि भाई ये तो आधी अधूरी बात है, कहाँ से अधूरी बात है? पूरी बात तो मैंने पेश कर दिया। जैसे कि मुनाजरा उसूल व अहकाम लिखा है, फरमाया कि आजकल मुनाजरा बहुत ही खतरनाक चीज है, हर शख्स को मुनाजरा करना मुनासिब नहीं है। ये बात मुकम्मल हुई ना? जी जी हाँ, बात मुकम्मल हुई। चलिए एक दो उसूल मैं और आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। वो इस तरीके से लोगों को मुगालता देता नहीं समझ में। आप देखिए एक मैं और पढ़ के सुना। लिखा हुआ है सफा नंबर 22 पर, किताब का नाम जवाब हाजिर है। लिखा है कि और ये बात भी ज़हन नशीर है कि जब नाकिल किसी बात का हवाला पेश करते तो नाकिल बरियो जिम्मा हो जाता है। बात मुकम्मल हो गई? हाँ, तो बात मुकम्मल हो। अपनी बात को ये कहता है कि हमारी बात आधी अधूरी पेश की। अब वो तैदुरी नाथ की इबारत देखिए मुझे मिल नहीं रही, जो तैदुरी नाथ की इबारत मैं अभी पढ़ के सुनाने वाला था आपको, ठीक है। मैंने सब पढ़ी है, उर्दू में मैंने सब पढ़ी है। वो बात नहीं, वो मसला नहीं है। आगे पीछे की सब पढ़ी है मैंने। नहीं वो मतलब नहीं, आपने के ताल्लुक से भी मैंने पढ़ा है। अल्लाह झूठ बोल सकता है, जो वो इबारत है वो भी मैंने पढ़ी है। सारी मैंने आगे पीछे की पूरी पढ़ी है। मुझे उसमें कहीं से भी इस तरह नहीं लगता कि उसकी उन इबारतों का ये मतलब है जो मतलब उलमाए बरेली नकल करते हैं। रुकिए तो मैं अभी आपको एक हवाला पढ़ के सुना देता हूँ, आपको सारी बात खत्म हो जाएगी ना, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं एक हवाला निकाल रहा हूँ, मैं भी आपको हवाला पढ़ के सुना देता हूँ। चलिए, आपने कहा कि आपको नहीं समझ में आया, ठीक है, मुझे कहीं से कोई दिक्कत समझ में नहीं है। चलिए मैं उन्हीं के घर की किताब पढ़ के सुना देता हूँ। एक हवाला निकाल लेने दीजिए मुझे, ठीक है। चलिए, आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात मान लूंगा। एक मेरी और बात सुन लीजिए। मुझे जब मैं मुनाजरे सुनता हूँ अली असगर के या नूर हसन साहब के, जलालुद्दीन साहब के या औरों के, तो आप लोग गाली बकते हो, बदतमीजी से बात भी पेश आते हो। ये चीज जो है आवाम को बुरी लगती है। बरेल भी और आवाम भी उसको कहती है भाई वो तो इस तरह से माँ बहन की गाली नहीं बकते और तुम लोग गाली बकते हो। इससे जो है आवाम मुतासिर होती है। इसका मतलब देवबंदी की बात सही है और बरेली में गलत बात है कि गाली भी बकते हैं। आप सुनिए मेरी बात सुनिए। कोई ऐसा नहीं कि जो कितना फराज फैलाता है वो गाली गलौज करता है। मैं उनकी किताबों से दिखाऊंगा कि इनके घर की किताबों में गाली गलौज करना बिल्कुल जायज लिखा हुआ है, गाली देना चाहिए। सुन लीजिए मेरी बात अलग रही, आवाम किताब नहीं पढ़ रही, यहाँ आवाम देख रही है तो आप लोगों की बहस। सुन लीजिए मेरी बात, क्या कह रहा है, मेरी बात सुन लीजिए। बहस होती है तो तल के जुमले बोले जाते हैं। क्यों बोले जाते हैं? वो लोग और जबन की तरफ से कि ये लोग बदतमीजी करें, ये लोग गाली गलौज कर दें, अब बात खत्म हो जाए, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं होता। मैंने अभी देखिए एक मुनाजरा भेजा है मैंने जलालुद्दीन साहब को। कोई इफ्तिखार रजा है, इफ्तिखार रिजवी, मैं तो ज्यादा जानता नहीं उनको।
तो वो बिला वजह में माँ बहन की गाली बक रहे हैं और बकलोल और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। उसका अपना दादी रहेगा। पहले तहज़ुर नाज की पूरी इबारत सुन लीजिए आप, ठीक है? पूरी इबारत जितना पर आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने एतराज किया, जितने पर नकल किया, पूरी इबारत मैं आपको पढ़ के भी सुना रहा हूँ और मैं इबारत भेज भी दिया आपको व्हाट्सएप पे, आप चेक कर लीजिए, ठीक है? लिखा हुआ पूरी इबारत, हाँ लिखा हुआ है कि पूरी इबारत मैं सुना रहा हूँ। लिखा है कि तो अवाम के ख्याल में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खातिम होना बाइन माने के हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अंबिया साबिक के जमाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब में आखिरी नबी है, मगर अहले फहम पर रोशन होगा कि तकद्दुम या ताखिर जमाने में बिज़ात कुछ फजीलत नहीं, ठीक है? बिज़ात कुछ फजीलत नहीं। फिर मकाम मदा में फरमाया कि बला के रसूलुल्लाह व खातमुन नबीन, फरमाया इस सूरत में क्यों का सही हो सकता है। मैंने पूरी इबारत सुनाई, ठीक है? पूरी इबारत सुनी शुरू से आखिरी तक। उन्हीं के घर की किताब पूरी इतनी नहीं है, पूरी कई सफ़े भरे हुए हैं। हजरत देखिए, मैंने आपको हवाला भेजा हुआ है, ठीक है? आप हवाला दे गए, वहाँ से ये सवाल किया गया है, यही इबारत, इसी इबारत को आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने नकल किया और इसी पर पूरा सवाल किया गया। जितना आला हज़रत ने नकल की इबारत ने, उसी इबारत को उठाकर सवाल किया गया है। तहज़ुर नाज की इबारत को उसी पर सवाल किया गया है। ये सवाल है, ठीक है? ये इबारत पढ़ करके सवाल किया गया है, वहाँ पे निशान लगा हुआ सवाल। आप जवाब देख लीजिए, निज़ामुल फतावा में लिखा हुआ है, मौलाना मुफ्ती निज़ामुद्दीन आजमी साहब लिखते हैं, जवाब देख लीजिए, वो सवाल मैंने सुनाया, ठीक है? अब जवाब सुन लीजिए, लिखा है, अब मैं पूरा मुकम्मल सुना रहा हूँ। ये इबारत मैंने पढ़कर सुनाया कि आवाम के ख्याल में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खातिम होना, पूरी इबारत मैंने सुनाई आपको, ठीक है? ऐसा करते ये इबारत में लिखना है कि ये क्यों कर हो सकता है, किताब खातिमुन नबीन के माने क्या है और ये अकीदा रखना दुरुस्त है या नहीं, जो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने नकल की है। उसी इबारत पूरी पढ़ करके, पूरी लिख करके इबारत पर सवाल किया गया कि अकीदा रखना दुरुस्त है या नहीं। किताब का नाम है नजमुल फतावा, मौलाना मुफ्ती निजामुद्दीन आजमी साहब, ठीक है? और जवाब क्या देते हैं कि ये अकीदा रखना दुरुस्त नहीं है, इसमें कुरान पाक की तनकीस है। वही इबारत जितने आला हज़रत ने नकल की, वही पूरी इबारत मैंने आपको भेज दी है, आप चेक कर लें। अगर आपको लगेगा कि मैंने काटा छटा है ना, तो आप मुझे बिल्कुल एतराज कर सकते हैं। पूरी इबारत जितनी आला हज़रत ने नकल की है, वही इबारत पर ही सवाल किया गया है। अपनी किताब में लिख करके लास्ट में सवाल किया गया कि ये अकीदा रखना दुरुस्त है या नहीं, तो जवाब दिया गया नहीं, ये अकीदा रखना ये अकीदा रखना दुरुस्त नहीं, इसमें कुरान पाक की तनकीस है। आप बताइए, जवाब तो दे दिया कि अकीदा रखना दुरुस्त नहीं है, ना उनका अकीदा था ना रखना दुरुस्त है। हाँ, तो आला हज़रत अगर आला हज़रत फतवा लगा रहे, कह रहे दुरुस्त नहीं है, तो फिर लोग कह रहे काटी छाटी इबारत है। उन्हीं के घर के आलिम कह रहे कि अकीदा रखना दुरुस्त नहीं है। मौलाना अशरफ थानवी ने खुद किताबों में लिखा हुआ, उसी वक्त चांदपुर के मौलाना थे, उन्होंने कहा कि आपने क्या ये लिखा है, आपकी इबारत का मतलब? बोले मैंने कभी कहीं नहीं लिखा, न मेरी किसी इबारत का ये मतलब है। जब वो खुद जानबूझ अपनी जिंदगी में कह रहे हैं कि न मैंने लिखा, न मेरी इबारत का ये मतलब है। सुनिए, मैंने हिज़्बुल ईमान की इबारत है, मैंने तहज़ुर नाज की इबारत सुनाई है, तहज़ुर नाज की इबारत।